आप सभी को info.com न्यूज़ का नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत। बोरिंग कैनाल रोड पटना में स्थित आयोजित कार्यक्रम में इनर व्हील क्लब ऑफ पाटलिपुत्रा प्रगति के तत्वाधान में गरीबों और गरीब बच्चों के लिए विश्व स्तरीय संस्थान रॉबिनहुड आर्मी के माध्यम से बड़े पैमाने पर खाद्य सामग्री और शिक्षण सामग्री का वितरण किया गया। इनर व्हील क्लब ऑफ पाटलिपुत्रा प्रगति की बिहार और झारखंड की अध्यक्षा श्रीमती आलोकानंदा बख्शी ने हमारे संवाददाता को बताया कि इस क्लब का मुख्य उद्देश्य ज़रूरतमंदों के बीच आवश्यक सामग्री जैसे खाने पीने का सामान, गरीब व्यवसायियों को व्यापार करने हेतु सामग्री और गरीब बच्चों के लिए पठन पाठन सामग्री का मुफ्त वितरण कर उन्हें मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास करना है। श्रीमती बख्शी ने आगे बताया कि सामग्री का वितरण के लिए वे रॉबिनहुड आर्मी का चुनाव इसलिए करती हैं कि यह संगठन पूरी निष्ठा और निष्पक्षता से सामग्री का वितरण केवल ज़रूरतमंदों के बीच करती है। हमारे संवाददाता ने रॉबिनहुड आर्मी के वॉलंटियर से भी बात की, जिन्होंने बताया कि उनके संगठन में एक विशेष समूह है जो गरीबों और ज़रूरतमंदों को चिन्हित करने का कार्य कर उनके बीच खाद्य व शिक्षण सामग्री का वितरण करती है। वॉलंटियर ने यह भी बताया कि उनका संगठन रुपए के लेन देन नहीं कर केवल सामग्री का संग्रह कर उसका उचित वितरण करती है। आइए चलते हैं कार्यक्रम में और सुनते हैं इनर व्हील क्लब ऑफ पाटलिपुत्रा प्रगति बिहार और झारखंड की अध्यक्षा श्रीमती आलोकानंदा बख्शी और रॉबिनहुड आर्मी के वॉलंटियर श्री गंगेश गुंजन और आशुतोष कुमार को। नमस्कार, मैं आलोकानंदा बख्शी हूँ। 2024-25-17 के इनर व्हील डिस्ट्रिक्ट 325 की डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन। यहाँ डिस्ट्रिक्ट 325 का मतलब होता है जियोग्राफिकली बिहार और झारखंड दोनों राज्य के साथ इनर व्हील डिस्ट्रिक्ट 325 बनता है। ये जो क्लब है इनर व्हील क्लब ऑफ पाटलिपुत्रा प्रगति, ये 3 साल की हुई है, 3 साल की पुरानी क्लब है, लेकिन बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जैसा आज आपने देखा है, हमारे जो मोटो है सर्विस एंड फ्रेंडशिप, इसके ऊपर इन्होंने रॉबिनहुड आर्मी के साथ मिलकर बच्चों के लिए कॉपी किताब दिए हैं, स्कूल बैग्स दिए हैं, छतरी दिए हैं, स्टेशनरी दिए हैं, बिग अम्ब्रेला दिए हैं ताकि सब्जी वाले लोग या जिनका ज़रूरत पड़े उनको थोड़ा धूप में या बारिश में उनको सहारा मिले, बच्चे छतरी लेकर रेगुलर स्कूल में आ सकें। दरी वगैरह दिए क्योंकि उन्होंने जो क्लास कराते हैं वहाँ बच्चों को बैठने का मुश्किल होती है, उसकी प्रबंध किए हैं। 3 साल के पुराने क्लब्स, इनकी मेंबर बहुत ही अच्छे से समाज सेवा में जुड़ी हुई हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ये देख के हमें बहुत खुशी हुई है। अच्छा, ये जो डोनेशन की बात होती है, अपनी छतरी है, दरी है, ये सब कब आप मतलब इसकी क्या मतलब टाइम टेबल क्या होती है? कोई शेड्यूल है कि इतने दिनों के बाद? 17 जून महीना से जुलाई तक चलता है। जैसे इस 17 जो है 2024 जुलाई से 2025 जून तक रहेंगे, फिर अगले साल नए टीम आएंगे, वो काम करते रहता है। इनर व्हील जो है 101 साल का, अभी 100 साल पुराना हुआ, 101 साल चल रहा है। तो क्लब्स हर साल इनकी नई टीम आती है, लेकिन काम जो है एक गोल जो आता है हमारा इंटरनेशनल से, फिर हमारा एसोसिएशन जो इंडिया लेवल से होता है, या जैसे मैं डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट की तरफ से बोल देती हूँ, लेकिन मेन उद्देश्य जो है, मेन मोटिव जो है वो समाज सेवा, वुमेन एंड चिल्ड्रन को आगे बढ़ाने का ही उद्देश्य होता है। उसके साथ एनवायरनमेंट होता है, हमारे गोल्स आते हैं, ह्यूमैनिटी के ऊपर काम करने के ऊपर हमारी जो गोल्स हैं, तो क्लब इसमें काम करती है। मेंबर्स जो भी डोनेशन होते हैं, मेंबर्स अपनी तरफ से पैसा जुगाड़ करके, स्पॉन्सरशिप जुगाड़ करके, हमें बाहर से कहीं कोई मदद नहीं मिलता है। मेंबर्स अपनी बलबूतों पर पैसा, स्पॉन्सरशिप, सामान जहाँ से भी हो इसमें जुगाड़ करके हम लोग साधन करते हैं। ये जो आप लोग डोनेट करती है सिर्फ रॉबिनहुड आर्मी को ही डोनेट नहीं, करती है ऐसा या नहीं फिर है। और भी कोई ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जिनको डोनेट करते हैं, डायरेक्ट डोनेशन भी होते हैं, लेकिन जैसा पटना में रॉबिनहुड आर्मी बहुत अच्छा काम करते हैं, तो मेंबर्स ने ये सोचा कि अगर इस ऑर्गेनाइजेशन का थ्रू से हम काम करें तो सही जगह में ये सामान पहुंचाएगा और सही इस्तेमाल भी होगा, क्योंकि ये ज़रूरी है कि जो सामान हम देंगे उसकी सही इस्तेमाल हो, सही देख रेख हो, और जिनके लिए हम लोग कोशिश किए हैं देने की,
वो सही जगह में पहुँचे। तो हमें रॉबिनहुड आर्मी पे पूरा विश्वास है, मेंबर्स पे पूरा विश्वास है कि अगर इनके थ्रू से हम काम करें तो इस जो भी सामान हम लोग दे रहे हैं उसका सही इस्तेमाल होगा, बच्चों को, बड़ों को, बूढ़ों को इसका सही काम आएगा। इन्होंने डिसेबिलिटी के ऊपर भी काम कर रहे हैं, जो स्पेशली एबल पर्सन्स हैं उनके लिए भी वॉकिंग स्टिक्स वगैरह के प्रबंध किए हैं कि जो ठीक से चल नहीं पा रहे हैं वो सही से चल पाए। तो ये खुद भी डोनेट करती हैं ये संस्था जो है, ये डायरेक्ट डोनेशन भी करती हैं, किसी का थ्रू से भी करती हैं, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हर जगह में हम खुद पहुंच पाएँ, ये पॉसिबल नहीं होता है। लेकिन कोई संस्था कोई एक विशेष फील्ड में काम कर रहे हैं, सही काम कर रहे हैं, अच्छे काम कर रहे हैं, उनके साथ मिलकर भी हम लोग करते हैं। खुद जाके भी, जैसा स्टिक और सब चीज़ें हैं, वॉकिंग स्टिक है, ओल्ड एज होम में लोग खुद जाके काम करेंगे, स्कूल्स में भी खुद जाके काम करते हैं। बट कभी कभी हम लोग जो संस्थान मेंबर्स को लगता है कि ये संस्थान के साथ, अगर ये ऑर्गेनाइजेशन के साथ अगर हम जुड़ जाएं तो हम और बेहतर तरीके से काम कर सकते हैं और अच्छे से लोगों तक पहुंच सकते हैं, तो ये भी हम करते हैं। एक अंतिम सवाल है कि आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है इनर व्हील क्लब ऑफ पाटलिपुत्रा प्रगति, इसमें मेंबर्स कौन होते हैं और कोई अगर और लोग अगर मेंबर बनना चाहे तो उनके लिए क्या कोई क्राइटेरिया? इसमें 18 साल के उम्र के अधिक कोई भी औरत मेंबर बन सकते हैं। ये एक वुमेन ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट वुमेन ऑर्गेनाइजेशन। इसमें जो समाज सेवा में इच्छुक महिलाएं हैं वो मेंबर्स बन सकते हैं। जो यहाँ के जो मेंबर्स हैं इनकी ही थ्रू से ये लोग मेंबर बन सकते हैं। जैसा अब लोग टीवी में देंगे या फेसबुक में आते, सोशल मीडिया में आते, हमारे पास बहुत महिलाएं ऐसे भी हैं कि सोशल मीडिया में हमारे काम देखकर उनको मन होता है हम करें, डायरेक्ट कांटेक्ट करते हैं, फिर हम लोगों को प्रेसिडेंट से, क्लब मेंबर से जोड़ देते हैं। तो उनके बाद उनको अगर इच्छा हो, क्योंकि हमारी एक किटी नहीं है या दूसरे ऑर्गेनाइजेशन हमारे अलग है, हमारी अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, हमारे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, तो हम उनको समझाते हैं कि हमारा ऑर्गेनाइजेशन है क्या। उसके बाद वो कोई भी जुड़ना चाहती हैं तो जुड़ सकती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू। हमारे चैनल को ये बताइए कि आपकी जो संस्था है रॉबिनहुड आर्मी, ये कैसे काम करती है और क्या इसका मोटो? मैं गंगेश गुंजन, मेरे साथी आशुतोष और साथी प्रकाश, इस संस्था का नाम रॉबिनहुड आर्मी है, जिसको मैंने 2016 में केबीसी के एक चैनल पे देखा था। जब मैंने वहाँ से इसकी जर्नी को पढ़ी तो ये संस्था बेसिकली ये काम करती है कि कोई भी इंडिया का या ग्लोबली कोई भी आदमी भूखा ना सोए। वी आर डूइंग फॉर द हंगर को हम लोग कम करने की कोशिश कर रहे हैं। इस संस्था का गठन 15 अगस्त 2014 को हुआ था और हम 10वीं सालगिरह मना रहे हैं। जैसे कि आपके घरों में कोई पार्टी होती है, कहीं कोई रेस्टोरेंट्स होते हैं जहाँ पर खाना हमेशा सरप्लस बचता है, हम उस खाने को हमारे रॉबिन्स हम लोग हमारे संस्था से जो लोग जुड़ते हैं उनको रॉबिन्स बोलते हैं। और रॉबिन्स उस खाने को पिक करके जहाँ पे जिनके लिए वो खाने की ज़रूरत है हम उसको जाकर वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अभी हम अपनी संस्था की 10वीं सालगिरह पे पहुँच चुके हैं और ये संस्था अभी एक मेगा फूड ड्राइव पे काम कर रही है, जिसमें हम लोग स्कूल्स, रोटरी क्लब्स, ऐसे करके जो भी सामाजिक संस्था यहाँ पे काम करें हम उससे फूड डोनेट्स लेते हैं और हम नीडी लोगों को पहुँचाते हैं। सबसे बड़ी बात कि हमारी संस्था किसी से कोई पैसे नहीं लेती। वी आर जीरो फंड ऑर्गेनाइजेशन। आपने कहा कि लेफ्ट ओवर फूड जो है वही मेन सोर्स होता है आपके सोशल वर्क का, तो लेफ्ट ओवर फूड जो होती है उसकी क्वालिटी चेक कैसे होती है? वो फिर फर्दर जो है एडिबल हो, ये आप लोग कैसे डिसाइड करते हैं? बेसिकली जितने भी सरप्लस फूड होते हैं ना, पहले उनको हम लोग खुद जाके टेस्ट करते हैं। उसके क्वालिटी की जांच हम लोग के टेस्ट के बेसिस पे होता है। टेस्ट करने के बाद अगर हम लोगों को लगता है कि वो फूड डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है तो हम लोग लोगों के बीच में उस फूड को डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। टेस्ट करके, या फिर कोई लैब टेस्ट भी होती है या फिर ऐसे टेस्ट? हाँ, सिंपल। जैसे एक्चुअली क्या होता है कि जैसे कोई भी पार्टी हुआ, पार्टी के तुरंत खत्म हो जाने के बाद लोग फूड को फेंक देते हैं, तो उतना देर में फूड खराब होता नहीं है। तो हम लोग उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप इनको फूड को फेंकिए मत, उस फूड को आप हमें डोनेट कीजिए,
हम लोग किसी भी ज़रूरतमंद को खाना दे के अब उनको कम से कम एक पेट की खुशी और एक पेट का खाना तो ज़रूर दे सकते हैं। ये इनरव्हील क्लब ऑफ पाटलिपुत्र प्रगति से आपकी कितनी पुरानी टाई है? मैम एक्चुअली इसमें क्या है ना कि मैं नीतू मैम के ज़रिए मैं इसमें ज्वाइन किया था और हमको पिछले 5 साल से मैम इसमें हेल्प करते आ रही है। सबसे पहले बांकीपुर में मैम से मुलाकात हुई थी, उसके बाद जब उन्होंने हम लोगों का काम देखा, उसके बाद कंटिन्यूसली हम लोग आज तक उनके साथ हैं और आगे भी इसी तरह कंटिन्यू रहेंगे। एक जीरो फंडिंग की बात होती है कि आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो जीरो फंडेड है, तो फिर कैसे आप चलाते हैं संस्था? बेसिकली ये काइंड पे वर्क करती है कि जैसे हम लोगों को किसी भी चीज़ की ज़रूरत होती है तो हम लोग किसी भी ऑर्गेनाइजेशंस को बोलते हैं कि हमको इस चीज़ की ज़रूरत है, तो वो लोग हम मुझे काइंड में जो भी ज़रूरत होता है वो चीज़ हम लोगों को प्रोवाइड करवा देती हैं। हम लोग किसी भी तरह से मॉनेटरी का कोई भी ट्रांजेक्शन्स नहीं करते हैं, ना वॉलंटियर्स को मिलता है, ना हम लोग किसी से एक्सेप्ट करते हैं और काइंड के बेसिस पे ही हम लोग वर्क करते हैं। हम लोग बेसिकली जो भी ज़रूरत होती है किसी एनजीओ को या हम लोग सारे वॉलंटियर्स मिल के उसको पूरा करते हैं और फुलफिल करते हैं इस चीज़ को। और हमारा जो एनजीओ है बेसिकली एकेडमिक और फूड दोनों सेक्टर पे दोनों चीज़ के लिए वर्क करती है और दोनों चीज़ के लिए जानी जाती है। कोई अगर मतलब फिनेंशियली कोई हेल्प करने के लिए इच्छुक हैं आपकी ऑर्गेनाइजेशन को, मतलब पैसा देने के लिए तैयार होते हैं कि हाँ चलिए आप ये खरीदिए वो खरीदिए और डिस्ट्रीब्यूट करिए, तो उस केस में आप क्या करें? बेसिकली उस केस में हम लोग बोलते हैं कि चलिए आपको जो भी डिस्ट्रीब्यूट करना है तो आप वो हमें सामान दे दीजिए। हम लोग पैसा डायरेक्टली किसी से भी नहीं लेते हैं, हम लोग उनसे फूड ले लेंगे जो भी उनको डिस्ट्रीब्यूट करने का मन है और उनसे उस फूड लेने के बाद हम लोग बेसिकली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, क्योंकि हम लोगों का जो एनजीओ है वॉलंटियर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, तो हम लोग फूड में किसी भी तरह का पैसे में किसी भी तरह का डील नहीं करते हैं। जो भी लेना हो, जैसे फूड हो, स्टेशनरी आइटम्स हो, जो भी बच्चों के नीड के कॉपी हो, किताब हो, पेंसिल्स हो, बोर्ड हो, वो लोग मैं उनसे बेसिकली काइंड के रूप में एक्सेप्ट करता हूँ। जो नीडी है आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये फूड और एकेडमी, तो नीडी लोगों को आप लोग कैसे स्पॉट करते हैं, आइडेंटिफाई कैसे? बेसिकली हम लोग वैसे लोगों को करते हैं जिनके पास लगता है जेन्युइन है। ये जब आप जाके फ्लोर पे जाइएगा, जब ग्राउंड फ्लोर पे जाइएगा तो आपको खुद दिखने लगेगा कौन व्यक्ति को क्या नीड है। जब आप वहाँ पे अगर निकलते हैं, हम उस प्लेस पे पहुँचते हैं, आपको सारा कुछ देखने को मिल जाएगा। एक ऑब्जर्वेशंस होता है। इतने दिन से मैं भी जुड़ा हूँ, मैं पिछले 6 साल से जुड़ा हुआ हूँ। अब तो मुझे एक्सपीरियंस हो गया कि किस व्यक्ति को एक्चुअल नीड है, किसको